चुनाव आयोग के दफ्तर में हलचल दिख रही है तेज। 10 फरवरी को प्रदेश में हो सकता है मतदान का आगाज। यूपी में 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग की हलचल ने बढ़ा दी नेताओं की धड़कनें। कभी भी हो सकती है चुनाव आयोग की अहम प्रेस वार्ता। यूपी के अलावा अन्य 4 राज्यों के भी चुनावों का होना है ऐलान। देखिए क्या है चुनाव आयोग की चुनावी तैयारियां और रणनीति। दिन ब दिन विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन सियासी पारा भी हाई होता दिखाई दे रहा है। अब चुनाव आयोग के दफ्तर में जहां हलचल देखने को मिल रही है तो वहीं सियासी पारा भी बढ़ गया है। खबर मिल रही है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में तमाम अहम अधिकारी इकट्ठे हो रहे हैं और कभी भी चुनावों की अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कोरोना काल में भी सुरक्षित चुनाव कराने का दावा करने वाले चुनाव आयोग ने क्या खास तैयारियां की हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 4 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां के लिए क्या रणनीति तैयार की है। चुनाव के ऐलान से पहले ही फाइनल मतदाता सूची तैयार कर ली गई है और मतदाता अपना अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर रहे हैं। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग बहुत जल्द कार्यक्रमों की घोषणा करने के पक्ष में है। इससे चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों की ओर से हो रही बड़ी रैलियों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर तुरंत अंकुश लग जाएगा। अगर चुनाव की घोषणा में कुछ देरी भी होती है तब भी आयोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने और भीड़भाड़ पर लगाम लगाने का काम कर सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि यदि जल्द सख्ती न बरती गई तो इन राज्यों में कोरोना का संक्रमण और तेज हो सकता है। वैसे भी सभी चुनावी राज्यों में कोरोना के संक्रमितों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। ऐसे में रैलियों और भीड़ भरे आयोजनों पर रोक नहीं लगी तो स्थिति गंभीर होगी। इस बीच चुनाव आयोग में दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता से साफ है कि चुनाव की घोषणा में अब और देरी नहीं होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने मणिपुर के चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग इस हफ्ते कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। वहीं लगातार चल रही सियासी रैलियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग तमाम दलों के साथ बैठक कर सकता है और जनहित में ये सहमति ले सकता है कि चुनावी रैलियों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण तो बढ़ेगा ही, साथ ही सियासी दलों की परेशानियों में भी इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने अपने तमाम सियासी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और आगे के कार्यक्रमों को लेकर अब तक कोई भी सूचना जारी नहीं की है। वहीं बात की जाए चुनावों से जुड़ी हुई तारीखों की तो पिछले चुनावों की तरह इस बार भी 7 से 8 चरण में उत्तर प्रदेश के चुनावों को संपन्न करवाया जा सकता है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वोटिंग का पहला चरण 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। इसके अलावा 20 मार्च तक सरकार का गठन भी हो सकता है। 2017 में जिस तरह से चुनाव हुए थे, इस बार भी मार्च तक सरकार का गठन भी हो सकता है। 2017 में जिस तरह से चुनाव हुए थे, इस बार भी उसी तरह से चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा। 2017 में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को संपन्न हुआ था। इसके अलावा दूसरे चरण का मतदान 15 फरवरी और तीसरे चरण का मतदान 19 फरवरी को हुआ था। वहीं बात करें चौथे चरण की तो चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी और 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को हुआ था। इसके अलावा छठे चरण का मतदान 4 मार्च और 7वें चरण का मतदान 8 मार्च को हुआ था। 11 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए गए थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना है, लेकिन ये सब फिलहाल कयासों का हिस्सा है। हकीकत तभी पता चलेगी जब चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा और बताएगा कि किस तारीख में मतदान शुरू होगा और कब चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।